तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बनते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसान तरीके से ईजिली उनको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ यानी कि प्रतिशत इंक्रीज़ का मतलब बढ़त और डिक्रीज का मतलब घटत। ठीक है, यानी कि कैसे परसेंटेज बढ़ाई जाती है और कैसे परसेंटेज घटाई जाती है। ठीक है, तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, माना कि हमें कोई भी नंबर दिया गया है पी। क्या दिया गया है? पी। और इस पी में हमने क्या किया? 20% की क्या कर दी दोस्तों? बढ़ोतरी कर दी, यानी इंक्रीज कर दिया 20%। ठीक है, तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी जो पी नंबर था 20% बढ़ाने के बाद वो कितना बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले पी का 20% निकालते हैं। तो पी का 20% हम कैसे निकालेंगे? पी का 20% यानी का की जगह हमने मल्टीप्लाई रख दिया, 20 का जो प्रतिशत निकालना था वो हमने यहाँ लिख दिया, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का डिवाइड। इस तरीके से प्रतिशत निकालना मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो अब ये जो नंबर आया पी मल्टीप्लाई 20/100, ये क्या आया? ये आया दोस्तों जितना इस पी में बढ़ोतरी हुई, जितना इस पी में बढ़ोतरी हुई। क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि पी में 20% की बढ़ोतरी हुई, तो वो बढ़ोतरी कौन सी है? ये पी मल्टीप्लाई 20/100। ठीक है, तो अब ये नया नंबर कितना बन गया होगा बढ़ोतरी के बाद? वो मान लिया हमने, क्या हो गया? पी डैश। क्या हो गया? पी डैश। ठीक है, तो ये कितना होगा? पी तो पहले था ही, अब इसमें बढ़ोतरी कितने की हो गई? पी मल्टीप्लाई 20/100, पी मल्टीप्लाई 20/100। ठीक है, तो पी इसमें से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर कितना बच जाएगा? यहाँ तो बच जाएगा 1, और यहाँ कितना बच जाएगा? 20/100। ठीक है, 20/100, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से 100 एलसीएम ले लेंगे, तो जो पी डैश है अपना वो कितना आ जाएगा? पी 100 दोस्तों एलसीएम आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा? 100 + 20। ठीक है, 100 + 20 यानी कि पी मल्टीप्लाई 120/100, 120/100। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा पी मल्टीप्लाई 120%। अब इसको समझते हैं दोस्तों डिटेल में। ठीक है, देखो मैंने तुमको अपनी जो पहली क्लास हुई थी उसमें बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब जब हमसे 20% बढ़ाने के लिए कह रहा है, वो क्या कह रहा है? 20% बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब 100 का 20% बढ़ेगा, और 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब 20% बढ़ जाएगा तो फाइनली ये संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 120%। कितनी? 120%। और वही 120% कहाँ आई है? यहाँ पे। ठीक है, किसका आई है? पी का, जो कि हमारा नंबर था। ठीक है, यानी पी का 120% नया नंबर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक मेथड जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड होगा वो होगा दोस्तों फ्रैक्शन का। क्या होगा? फ्रैक्शन का, कि कैसे आप फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब वो मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखो माना क्वेश्चन हमें दिया गया है पहला कि 400 पर 30% की बढ़ोतरी। ठीक है, बढ़ोतरी होने के बाद नया छोड़ो, इसको लिख दो, कुल कितना रुपया मिलेगा? कुल कितना रुपया मिलेगा? ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। ये हमसे कह रहा है कि 400 रुपये हमारे पास थे। कितने थे? 400। ठीक है, और उसमें कितना प्रतिशत बढ़ गया? 30%, यानी कि 400 का 30% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो पूछ रहा है हमसे कि कितना रुपया फाइनली हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो 400 है वो अपने आप में क्या है दोस्तों? 100% है। क्या है? 100%। ठीक है, तो इसका मतलब जब 400 का 30% बढ़ेगा, 400 अपने आप में 100% है, तो 400 का जब 30% बढ़ेगा तो 400 का, सॉरी 400 का नहीं, 100 का 30% बढ़ेगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 130%। 130%। जो 400 थी वो 100% थी, तो 30% बढ़ने के बाद वो 400 क्या बन जाएगी दोस्तों? 130% बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
130%, यानी कि अपना 130% हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले संख्या कितनी थी 400। ठीक है, तो इसका जब 30% बढ़ गया तो कितनी हो गई 130%। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा नया नंबर जो कि 30% बढ़ने के बाद हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या कर देंगे 100 का डिवाइड, 100 का डिवाइड। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ऊपर बचेगा 4 और 130 मल्टीप्लाई में, तो 13 चौका 52, यानी कि 520 रुपया हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो 400 का 130% हमने लिख दिया। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि 400 तो हमारे पास पहले था ही। ठीक है, तो हम 400 का 130% ना निकाल के क्या निकाल लें, केवल 30% निकाल लें। क्या निकाल लें, 30% निकाल लें और उसको फिर 400 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया 10% निकालना। 10% क्या होता है, पीछे से एक जीरो हटा देना। ठीक है, तो 400 में से पीछे से एक जीरो हट जाएगी तो क्या बच जाएगा 40, यानी कि 400 का 10% आ गया 40। ठीक है, अब हमको निकालना है 30%, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 10 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 30%। ठीक है, तो फिर यहाँ 40 में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो यानी जो 400 था उसका 30% कितना निकल के आ गया 120। ठीक है, 120। तो अब हमको क्या करना है, इस 120 को जस्ट 400 में ऐड कर देना है, क्योंकि वो कह रहा है कि 400 पे 30% की बढ़त हो गई। ठीक है, तो नया नंबर कितना होगा। ठीक है, तो 400 पहले था ही, 30% इसमें बढ़ गया, यानी कि 120 बढ़ गया, तो कितना आ गया 520। ठीक है, तो ये आ गया 520। ठीक है, और पहले हमने जो किया था 130% लिखकर उसमें भी 530 ही आया था। ठीक है, अब देखो इसका जो एक तरीका होगा, तीसरा तरीका वो हो सकता है दोस्तों फ्रैक्शन से। किससे, फ्रैक्शन से करने पर कैसे, देखो वो अभी ये जो परसेंटेज दी गई है ये 30% हमारी क्या है, बेसिक परसेंटेज नहीं है जो मैंने आपको फ्रैक्शंस में कराई थी। ठीक है, तो इसको दूसरी परसेंटेज लेके करने की कोशिश करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, माना कि 640 पर क्या हो गई दोस्तों, कितने की वृद्धि हो गई, 640 पर हो गई हमारी माना 25% की वृद्धि। कितनी, 25% की इंक्रीमेंट, यानी बढ़त हो गई। ठीक है, तो फिर नया नंबर कितना हो जाएगा 25% बढ़ने के बाद। ठीक है, तो देखो पहला तो हम क्या करेंगे, पहला तरीका अपना मैंने अभी आपको बताया कि 640 का, ठीक है 25% बढ़ गया, 25% मतलब 125% हो गया। 100% तो पहले था ही, वो हर संख्या अपना 100% होती है, तो 25% बढ़ने के बाद वो कितनी हो जाएगी 125%। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला तरीका। ठीक है, अब इससे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, 640 मल्टीप्लाई 125 और 100 नीचे प्रतिशत को हटा के हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 5 से काट देंगे इसको, 5 से नहीं इसको 25 से काट देंगे, तो ये 5 बार कट जाएगा, 25 बन जाएगा 125, और ये कट जाएगा 4 बार, 25 होगा 100। ठीक है, अब 4 से काट देंगे दोस्तों 640 को, 16 चौका 64, यानी कि 160। ठीक है, तो फाइनली कितना बच गया 160 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 16 पंजे 80, यानी कि 800। तो जो 640 रुपये था वो 25% बढ़ने के बाद कितना हो गया दोस्तों 800। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब देखो दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम 125% ना निकालें। ठीक है, हम क्या निकाल लें, केवल 25% निकाल लें और उस 25% को 640 में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 640 25% क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है, 1/4 तो होता है, 100% पूरा होता है, तो 25% कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 4 से 64 कट गया 16 बार, तो ये हो गया 160। ठीक है, तो यानी 25% की वैल्यू कितनी आ गई 160। ठीक है, तो शुरुआत में हमारा नंबर कितना था 640 और उसमें 160 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा दोस्तों 800। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे तरीके पे, जो कि सबसे शॉर्ट और ईजी तरीका है। ठीक है, वो क्या है, वो है दोस्तों फ्रैक्शन से खेलना। क्या, फ्रैक्शन से खेलना। जो मैंने आपको फ्रैक्शन बताए थे, 1/3 हो गया 33 सही, 1/3%, 1/4 हो गया 25%, 1/5 हो गया 20%। ठीक है, जो दूसरी क्लास मैंने आपको कराई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखना। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको जो फ्रैक्शन बताए थे, तो मैंने आपसे बोला था कि ये फ्रैक्शंस परसेंटेज का बहुत ही बेसिक पार्ट है। ठीक है, इनके बिना परसेंटेज कवर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखोगे किस कैसे कैसे उनका यूज़ होता है। ठीक है, और आसानी से हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दिया गया हमें 25% की बढ़त हो गई, तो बढ़त का मतलब प्लस कितने की बढ़त हो गई 25% की। ठीक है, तो प्लस को प्लस रहने देंगे, 25% कितना होता है 1/4। ठीक है, 1/4 यानी कि 4 पे 1 की बढ़त हो गई, तो कितना बन गया 5/4। 4 + 1 5 हो गया ऊपर, और नीचे 4 है ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5/4 का कि जो 4 पहले संख्या थी वो बढ़ के अब कितना बन गई 5 बन गई। कितना बन गई दोस्तों 5। ठीक है,
तो 5/4 यानी कि जो 4 पहले थी अब वो कितना बन गई 5। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बढ़ के कितनी बन गई, यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है और 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 640, क्योंकि यही तो थी पहले संख्या। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है कि ये कितने मल्टीपल पर बैठी है। मल्टीपल का मतलब यही होता है कि यहाँ किस क्या गुणा करें कि ये 640 बन जाए। ठीक है, तो जस्ट आप 640 में 4 का भाग देकर यहाँ गुणा निकाल लेना, ये कितना बन जाएगा 16 यानी 160। ठीक है, 160 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या 160 के मल्टीपल पर बैठी है, तो फिर ये भी 160 के मल्टीपल पर ही बैठी होगी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 यानी कि 800 रुपये आ जाएगा। तो जो 640 पहले था वो 25% बढ़ने के बाद कितना बन गया दोस्तों 800 रुपये। ठीक है, तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, मेरे हिसाब से आप अगर परसेंटेज बेसिक परसेंटेज हमें दी गई है जिसको हम फ्रैक्शन में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फ्रैक्शन मैंने अभी आपको सेकंड क्लास में बताए थे, तो फिर आप इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज़ वाला कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, कैसे कैसे परसेंटेज इंक्रीज़ होती है और कैसे उसको हमें लिखना पड़ता है अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब चलते हैं परसेंटेज डिक्रीज़ वाला। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज़ वाला यानी कि जब प्रतिशत घटाई जाती है। ठीक है, तो जैसे हमें इसमें भी जस्ट सेम, बस वहाँ प्लस करना होता था, यहाँ माइनस करना होता है। ठीक है, तो तीनों जो कंसेप्ट होंगे वो वही होंगे। ठीक है, माना हमें दे रखा है कि 450 रुपये हैं दोस्तों, कितने 450 रुपये हैं, वो कितना घट गए 10% घट गए, 10% क्या हुए घट गए। ठीक है, तो घट जाने के बाद 450 रुपये कितने हो जाएंगे 10% घट जाने के बाद। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो मैंने अभी आपको 3 तरीके बताए थे। ठीक है, उसमें जस्ट हमें प्लस करना होता था, इसमें जस्ट हम माइनस करेंगे, बस इतना अंतर होगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका होगा 450 का 10% घट गया, यानी कोई भी संख्या 100% होती है तो 10% घट गई तो कितना बचेगी फिर वो 90%। कितना बचेगी दोस्तों 90%। तो इसका मतलब हमें 450 का 90% निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 450 मल्टीप्लाई 90/100, 90/100। ठीक है, तो 1 0 1 0, ये दोनों जीरो ऊपर ऊपर वाली कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर बच गया 45 गुणा 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 चौका 36 और 4 40। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया 405। तो ये जो 450 रुपये थे ये 10% घटने के बाद कितने बच गए 405। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, हमारे पास जो 450 रुपये हैं ये कितने 100%, कितना 100%। तो इसमें से हमें केवल कितना घटाना है 10% घटाना है, तो कितना बच जाएगा 90% बच जाएगा। ठीक है, तो इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें 10% घटने के बाद। तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, पीछे से एक जीरो हटाना, पीछे से एक जीरो हटाना। ठीक है, तो जब इसका 10% निकालेंगे तो पीछे से एक जीरो हट जाएगी, तो 450 में से पीछे से एक जीरो हटेगी तो क्या बच जाएगा केवल 45, ये जीरो हट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें 450 में से केवल 45 घटाना है। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 5 0 और 4 यानी कि 405। तो ये 405 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 में से 10% घटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 405। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, डायरेक्ट जो भी प्रतिशत पूछा है घटाना या बढ़ाना उसको डायरेक्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना तीसरा तरीका। तीसरा तरीका कौन सा है दोस्तों, फ्रैक्शन का तरीका। ठीक है, जो हमसे कह रहा है 10% घटाने को, तो इसका मतलब है -10%, माइनस का तो माइनस ही रहेगा। 10% कितना हो जाता है दोस्तों 1/10, यानी कि 10 पर 1 की कमी हो रही है, 10 पर 1 की कमी हो रही है। तो 10 में से 1 जब माइनस हो जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा 9, और नीचे तो जो है वही की वही रहेगा। ठीक है, तो ये जो 9/10 है इसका मतलब हो गया कि जो संख्या पहले 10 थी वो बाद में कितनी बच गई 9, 10% घटने के बाद कितनी बच गई 9। तो पहले क्या संख्या थी हमारे पास 450, कितनी थी 450, तो मल्टीपल निकाल लेते हैं, 10 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 450 हो जाए 45 का। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 9 ये भी 45 के मल्टीपल पर बैठी होगी, तो इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 405। ठीक है, तो ये हो जाता है फ्रैक्शन का मेथड। तो ये इस तरीके से आपको जो भी दिमाग में जल्दी क्लिक करे, आपको लगे कि ईजी है, तो आप तुरंत उस तरीके से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस पे चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे हम उनको जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से 16.66% कम है, यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो 16.66%, इसका मतलब है जो मैंने आपको परसेंटेज लिखाई थी 16 सही 2/3%। ठीक है, ये लिखाई थी मैंने आपको, ये क्या होती है फ्रैक्शन में 1/6, 1/6 इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं फ्रैक्शंस पर ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो इनका याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
तो अब ये कह रहा है कि ए बी से 16.66% कम है, तो इसका मतलब कम है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस फिर यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो जो इसको हम पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, 6 पर 1 कम है, 6 पर 1 की कमी, तो 6 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा ऊपर 5, और नीचे जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो ए बी से 6.66% कम है, तो ए कम है तो मतलब 5, क्योंकि 6 से कम है तो ऊपर आएगा ए, और जिससे नीचे कंपेरिजन हो रहा है वो किससे कंपेरिजन हो रहा है, बी से, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा बी, तो इसका मतलब ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6, ठीक है। अब हमें एक की वैल्यू दी गई होगी और एक की पूछ ली गई होगी। अब देख लो किसकी दी गई है, किसकी दी गई है, ए की दी गई है कितनी, 500, ठीक है। तो ए की यूनिट में वैल्यू कितनी है 5 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 500, तो कितने मल्टीपल पर बैठी है 100 पे, 100 पंजे 500, तो ये भी फिर 100 मल्टीपल पर बैठी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 600, 6 गुणा 100 बराबर 600, तो अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन से डील करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो जाता है, 24,000 रुपये हो जाता है। तो पूछ रहा है तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, ठीक है। तो देखो कितने की वृद्धि हो गई, 20% की, कितने की 20% की, ठीक है। 20% की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो गया 24,000, ठीक है। तो 20% का मतलब प्लस 20%, प्लस का प्लस रहेगा, 20% कितना होता है दोस्तों 1/5, ठीक है। तो इसका मतलब 5 पे 1 की बढ़त हो गई, तो कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। 5 + 1 ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे जो है वो वही रहेगा। तो पहले 5 था उसका वेतन, बाद में 1 बढ़ने के बाद कितना हो गया 6, ठीक है। अब इसमें से किसकी वैल्यू दी गई है वो देख लो, क्या पहली वैल्यू दी गई है या बढ़ने के बाद की दी गई है, तो दोस्तों बढ़ने के बाद की दी गई है। वृद्धि होने पर यानी होने के बाद उसका वेतन 24,000 हो गया, तो 6 की वैल्यू दी गई है 24,000, ठीक है। तो कितने मल्टीपल पर बैठा है दोस्तों 4,000 के, 6 चौका 24, ठीक है। तो फिर ये भी 4,000 के मल्टीपल पर बैठा होगा, तो 5 चौका 20 यानी कि 20,000 हमारा पहला वेतन हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है उसका पूर्व का वेतन कितना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में लिखकर कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें अक्सर देखने को मिलते हैं अपने पेपर में, ठीक है। इनमें होता क्या है दोस्तों, कोई भी हमारे पास एक पैसे होते हैं, ठीक है, उनको हमें पहले बढ़ाया होता है कुछ परसेंटेज से, ठीक है। जिसमें इसमें दिया गया है 10% की कमी की गई, या तो बढ़ाया होता है या घटाया होता है, ठीक है। तो इसमें 10% की कमी कर दी गई, तो फिर वो कितना बच जाएगा 90% बच जाएगा, 10% की कमी कर दी तो, ठीक है। अब फिर कह रहा है हमसे कि इसे अपने पुराने मूल्य पर लाने के लिए, यानी कि ये जो संख्या है इसको वापस से पी बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कितना प्रतिशत, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो 10% की कमी, ठीक है। 10% की कमी का मतलब है दोस्तों -10%, माइनस तो माइनस ही रहेगा। 10% कितना होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 की कमी की, यानी कि 10 में से 1 गया तो ऊपर बच गया 9 और नीचे जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी संख्या थी, ठीक है, पी, वो अब 10% घटने के बाद कितनी बच गई 9/10, पी मल्टीप्लाई 9/10 इतना बच गई, ठीक है। अब इसको वापस से पी बनाना है, हमें क्या करना है दोस्तों, वापस से पी बनाना है, ठीक है। इस पूरी संख्या को, पूरी ये जो p मल्टीप्लाई 9/10 हो गया, इसको वापस से p बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसमें उल्टा करना, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किसका 10/9 का, यानी जो नंबर यहाँ है उसका उल्टा करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा p बन जाएगा, ठीक है, p बच जाएगा, ठीक है फाइनली। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया 10/9 का, तो इसी से हमें फिर परसेंटेज निकालनी है कि इसमें हमने कितना बढ़ोतरी की, ठीक है। तो देखो हमने मल्टीप्लाई किसका किया 10/9 का, तो ये जो 9 है, 9 क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है और 10 क्या होती है इंक्रीमेंट के बाद जो बढ़ी हुई वैल्यू होती है, ठीक है। तो कितना बढ़ गया दोस्तों 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1, ठीक है। किस पे बढ़ गया 1, किस पे बढ़ गया ओरिजिनल वैल्यू पे, ठीक है। जो ओरिजिनल होती है जिससे तुलना होती है उसी पे तो बढ़त या फिर घटत होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 बढ़ गया किस पे 9 पे, ठीक है। और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। अब ये तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसके और भी 1-2 तरीके होते हैं जो कि इससे भी आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। वो क्या होते हैं, ठीक है। देखो इसका जो अगला सेकंड तरीका है वो क्या हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है, पहले समझ लेते हैं। देखो मेरे पास है 6 रुपये, कितने 6 रुपये, तुम्हारे पास है 9 रुपये, तुम्हारे पास है 9 रुपये, ठीक है। तो तुम अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास मुझसे कितने रुपये ज़्यादा हैं तो तुम कहोगे 3 रुपये ज़्यादा हैं। तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे पास कितने रुपये कम हैं तो क्या होगा 3 रुपये कम है। यानी कि एक के पास दूसरे से जितने रुपये ज़्यादा हैं तो दूसरे के पास
पहले से उतने ही रुपये कम हैं, उतने ही रुपये, 3 रुपये ज़्यादा हैं इसके पास, तो इसके पास भी 3 रुपये कम हैं। तो जितने रुपये ज़्यादा हैं उतने ही रुपये कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको परसेंटेज में बदलने की कोशिश करें कि कितना परसेंटेज ज़्यादा है और कितना परसेंटेज कम है, ठीक है, तो वो कैसे होगा। देखो इसके पास 3 रुपये ज़्यादा थे, 3 किससे, 6 से तुलना करनी पर, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया कितने रुपये ज़्यादा हैं। अब कितने रुपये कम थे, कितने प्रतिशत कम थे, तो हो जाएगा 3 बटे किससे, 9 से कम थे, ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो 100 दोनों में सेम है, 3 भी दोनों में सेम है, 100 और 3 दोनों में सेम है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, केवल नीचे वाली संख्या का आ रहा है, प्रतिशत में किसका आ रहा है, नीचे वाली संख्या, यानी कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं केवल उसका डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो बस हमें इसी बात पे गौर करना है कि हमें नीचे लिखना क्या है, ठीक है, नीचे लिखना क्या है, ऊपर तो दोनों संख्याएं सेम रहेंगी, ठीक है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, तो इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जितने की कमी की गई, यानी कि अगर हम एक नंबर माने 100 तो इसमें 10% की कमी कर दी तो यानी 90 हो गया, ठीक है, 10 घटने के बाद। तो अब इसको 90 को 100 बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, किस में से, 90 में से, ठीक है, यानी 90 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो 10 घटा था वही बढ़ाना पड़ेगा, तो जो 10 यहाँ दिया गया था उसको हमने डायरेक्ट ऊपर लिख लेना है, ठीक है, उसको डायरेक्ट ऊपर लिख लेना है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, ठीक है, नीचे लिखना है 100 प्लस या फिर माइनस, 100 प्लस या फिर माइनस। अगर हमें बढ़त दी गई हो कि बढ़त हो रही है, ठीक है, तो हमें प्लस लेना है, और हमें घटत दी गई हो तो हमें माइनस लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया 10% की कमी, यानी कि माइनस, ठीक है, कितने की, 10 की, तो 10 लिख दिया, ठीक है, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा पूरा कैलकुलेशन, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 100 बटे 90, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 100 बटे 90 बच जाएगा, जो कि 11 सही 1 बटे 9% होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं अभी और एक और कराने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई कीमत थी वो 60 बढ़ गई, तो उसको पुनः अपने नए मूल पर लाना है, यानी कि कमी करनी है, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या लिखना है, ऊपर जो दिया गया है चाहे वो घटत दी गई है चाहे बढ़त, वही लिखनी है, 60 दी गई है तो 60 लिख दिया, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे 100 प्लस या फिर माइनस, एक साइन लेना है, ठीक है। अगर बढ़त दी गई हो तो प्लस लेना है और घटत दी गई हो तो माइनस लेना है, ठीक है। क्या दिया गया है, बढ़त दी गई है, 60% बढ़ गई तो प्लस लेना है, और 60 दिया गया तो 60 लिख दिया, और मल्टीप्लाई 100% लगाने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अपना क्वेश्चन सॉल्व। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई 100, नीचे कितना हो जाएगा 160, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से हो गया या 3 बार, और ये हो गया 8 बार, ठीक है। तो ऊपर बच गया दोस्तों 3 गुणा 100 यानी 300, और नीचे 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, और ये कट गया 25 बार, यानी 25 दिए 75 बटे 2, यानी कि 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है बिना कुछ माथापच्ची किए हुए, तो ऊपर वही संख्या लिखनी है जो क्वेश्चन में दी गई है, नीचे उसी को संख्या को या तो 100 में ऐड करना है या फिर 100 में से घटाना है, ठीक है। अगर बढ़त दी गई है तो 100 में ऐड करना है, और कमी दी गई है तो 100 में से घटाना है, और परसेंटेज लगाने के लिए तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते ही हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन पे आधारित होता है, ठीक है। इसमें बस जो कंसेप्ट होता है वो मतलब जो शब्द होते हैं वो आय कर दी जाती है उसकी जगह, पैसे की जगह पे, ठीक है। तो देखो ए की आय 20 से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ए की कम है किससे, बी से, कितना 25%, तो पूछ रहा है फिर बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी यही था कि 10% घट गई, तो दूसरी वापस उसे अपने मूल कीमत पर लाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। इसी तरीके से इसमें कि 25% घट गई तो फिर दूसरी कितनी अधिक है, कितनी बड़ी है उससे, ठीक है। तो इसमें वही करना है, जो ऊपर जो दिया गया उसको ऊपर लिखना है, 25 दिया गया तो 25 ऊपर लिख दिया, 100 अगर घटाया है तो कम करना है, बढ़ाया है तो प्लस करना है, तो 25% घटाया इसने, कम है तो 25 को घटा दिया, और 100 का मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो ये आ गया 25 बटे 75 और मल्टीप्लाई 100, तो 25 से कट जाएगा 3 बार, तो यानी 100 बटे 3 कितना बच जाएगा, 100 बटे 3, ये कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3%, ठीक है। यानी कि अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अभी मैं और भी जो चावल और चीनी वाले क्वेश्चन होते हैं कि मूल्य घटा दिया, ठीक है, तो खपत को बराबर करने के लिए कितना उसका
जो वैल्यू है वो बढ़ानी या घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपवर्तित रहे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पहले उसकी जो उसकी जो खपत है वो बढ़ जाती है, तो अब उस खपत को कम करना है ताकि वो अपने सेम जो भी उसकी पहली खपत थी उस पर आ जाए, ठीक है। तो पहले बढ़ जाती है वो, फिर उसको कम करना है। कंसेप्ट अपना वही है, बस अपनी जो लैंग्वेज है वो बदल रही है बस, ठीक है। तो करना क्या है, अपना जो तरीका बताया वही जो दिया गया है उसको ऊपर लिखना है 20, नीचे क्या लिखना है 100, अगर बढ़ाते तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो बढ़ाते ही वृद्धि की गई है तो प्लस लगा के 20 लिख दिया और 100 का गुणा करना ही है। तो 20 बटे कितना 120, ठीक है, गुणा 100। तो 20 से 120 कट गया 6 बार, यानी कि 100 बटे 6। तो कितना आ गया 16 सही 2/3%, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, काट पीट के। 2 से कट के 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 48, 16 बार और 2 बच के ऊपर लिख जाएगा और 3 नीचे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इसी एक कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक ये क्वेश्चन हो गया और एक जो पिछला क्वेश्चन बताया था ये इसकी भी अलग लैंग्वेज है, और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था ये इसकी भी अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई हैं लेकिन उनका तरीका सबका एक ही है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। वही पूछ रहा है, ए को कम हुआ तो वापस उसको कितना अधिक अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वही ऊपर 20 लिखना है, नीचे कम हुआ तो यानी 100 में से घटा देना है, 100 में से 20 गया तो 80, 100 का मल्टीप्लाई करना है, 20 चौका 80, 4 बार कट गया तो कितना आ गया 100/4, कितना आ गया दोस्तों 25%। तो देख रहे हो कितना आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, तरीका सबका एक ही है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इनमें क्या होता है कि कोई भी अपना पी संख्या होती है उसमें कुछ घटाया बढ़ाया जाता है, तो पी से वो कुछ पी डैश बन जाती है माना, ठीक है। अब इसमें फिर से कुछ चेंज किया जाता है, कुछ घटाया बढ़ाया जाता है, माना वो क्या बन गई पी डबल डैश, ठीक है। तो उसमें फाइनली पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंटेज चेंज हुआ, यानी कितना परसेंटेज घट गया या फिर कितना परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 या 3 या 4 प्रोसेस करके फाइनली पहले से एंड वाले का कंपेरिजन कराया जाता है, ठीक है। और पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज घटा या कितना परसेंटेज बढ़ा, ठीक है। तो किस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गया कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। कोई संख्या थी उसमें पहले 20% की वृद्धि कर दी, 20%, उसके बाद फिर से इसमें 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो पूछ रहा है शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनली उसको कितना प्रतिशत वृद्धि हुई या फिर कितना प्रतिशत कमी हुई, ठीक है। यहाँ जो थी दोस्तों यहाँ कमी थी, वृद्धि ना होकर यहाँ कितनी थी कमी, ठीक है, 10% की माइनस। तो देखो पहला तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर केवल 2 ही परिवर्तन किए गए हैं, यहाँ कितना परिवर्तन किया 2, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। तो केवल 2 चेंज किए गए हों, 2 चेंजेस, ठीक है। अगर 2 बदलाव किए गए हैं तो उनको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, ओवरऑल परसेंटेज को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों x + y + xy/100, x + y + xy/100, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आप अपना आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब बस यहाँ इस फॉर्मूले में ध्यान ये रखना है कि जो साइन है, ठीक है, घटने का या फिर बढ़ने का, यानी कि प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है, उनको ध्यान में जरूर रखना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें कहा गया है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी कि +20%, ठीक है। तो x की जगह मान लेंगे हम +20%, ठीक है। कोई भी मान सकते हैं x की जगह या फिर y की जगह, ठीक है। आप ऐसा जरूर नहीं है कि y की जगह नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन है हमारी वो सेम है, लीनियर है, ठीक है, बिल्कुल समांतर है। x की जगह y लिख दो या y की जगह x, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। और दूसरा दिया गया है कि फिर उसमें 10% की कमी की गई, यानी y की जगह क्या है कमी, कमी का मतलब -10%, ठीक है। तो अब x की जगह हमें +20% लिखना है और y की जगह -10 लिखना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा हमारा वही फिर क्वेश्चन में हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो देखो x की जगह क्या लिखना है +20, यानी कि +20, y की जगह माइनस कितना -10, ठीक है। तो y की जगह लिख देंगे, यहाँ प्लस का साइन था और y की जगह -10, ठीक है। अब फिर प्लस का साइन है, x की जगह 20 और y की जगह -10, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई में -10 और नीचे 100 है ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस, जब माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस को माइनस बना देगा तो -10, इस तरीके से ये -200/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा 20 में से 10 माइनस हो जाएगा 10 और फिर उसमें से 2 माइनस हो जाएगा यानी कि 8। तो टोटल ओवरऑल जो प्रतिशत आया वो कितना आ गया 8%, यानी 8% की वृद्धि हुई या कमी। अगर यहाँ प्लस आया तो वृद्धि हुई और माइनस आया तो कमी हुई, यहाँ क्या है प्लस ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब 8% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इस टाइप से अगर 2 चेंजेस किए गए हों किसी भी
एक वैल्यू में, तो फिर हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शंस का। क्या फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी संख्या थी उसमें पहले 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर उसमें 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्लस 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 पर 1 की बढ़त, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। इसी तरीके से 10% की कमी कितनी हो जाएगी, माइनस 1/10, यानी 10 पर 1 की कमी, तो कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो देखो कोई संख्या थी पहले 20% बढ़ गई, यानी 5 से 6 हो गई। ठीक है, तो ये अब नई संख्या बन गई। अब फिर इस संख्या में टोटल में क्या किया गया, 10% की कमी, यानी अब ये 10 से 9 बन गई। ठीक है, तो ओवरऑल जो चेंज आया वो नीचे आया 50 और ऊपर आया 9 छिंग 54, कितना 54। तो ये हो गया ओवरऑल चेंज की, जो पहले संख्या 50 थी वो अब 2 परिवर्तन के बाद कितनी बन गई, 54। कितनी बन गई, 54। ठीक है, तो जो पहले संख्या 50 थी अब वो बन गई 54। ठीक है, तो कितना बढ़ गई है, 4 बढ़ गई, कितना 4 बढ़ गई। ठीक है, अब इस जो भी बढ़ा इसको प्रतिशत में निकालना है कि कितना प्रतिशत बढ़ गई, तो जितना बढ़ गई वो ऊपर लिख देना है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी, जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो शुरुआत की ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी को नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया 8% की बढ़त। ठीक है, तो इस टाइप का जो ये कंसेप्ट होता है फ्रैक्शन का, ये दोस्तों काम आता है जब 2 से ज़्यादा चेंज किए जाते हैं किसी इक्वेशन में। ठीक है, 2 से ज़्यादा परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, तब उस टाइम पे हम इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराए थे कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया तो कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 2 परिवर्तन किए गए हैं। क्या किया गया, 2 चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसमें 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा। 20% क्या होता है, अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, 20% यानी प्लस 20% की वृद्धि, तो प्लस 1/5, 5 पर 1 की बढ़त, यानी कि 6/5। ठीक है, तो प्लस 20% का मतलब हो गया 6/5। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करते हैं। 20% की वृद्धि की गई, यानी 5 से कोई संख्या 6 हो गई। ठीक है, अब इसमें फिर से 20% की वृद्धि की गई, तो अब फिर से ये 5 से 6 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल जो 2 परिवर्तन हुए उसमें चेंज कितना आया, 25 से ये संख्या कितनी बन गई, 6 36 बन गई। कितनी बन गई, 25 से 36। ठीक है, अब इसको पुनः अपने स्थान पर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25/36 का, ताकि ये कट के अपना पूरी जो पिछली संख्या थी उसी के बराबर आ जाए। ठीक है, यानी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 25/36 का। ठीक है, यहाँ जो हमने ये लिखा था। ठीक है, तो 25/36 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी जो पहले 36 थी उसको 25 बना दिया, कितने की कमी कर दी, 11 की। ठीक है, कितने की, 11 की। ठीक है, तो 11 की कमी कर दी हमने, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए ऊपर 11 लिख दिया, जितने की कमी की, किसके रेस्पेक्ट में कमी की, ओरिजिनल वैल्यू की। ओरिजिनल कितनी है, 36, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 नाम 36 और 25 बार ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 11 पन 55, 11 दूनी 22 और 5 27/9। ठीक है, तो 9 तिया 27। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 30 और 5/9%। ठीक है, तो इसका मतलब अपना ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी हम फ्रैक्शन का सहारा लेंगे, कभी फॉर्मूले का सहारा लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले का सहारा हम वहाँ लेंगे जहाँ केवल हमें 2 चेंजेस दिए गए हों। ठीक है, और फ्रैक्शन का सहारा हम वहाँ लेंगे जहाँ हमें 2 से ज़्यादा चेंजेस दिए गए हैं। यहाँ कितने चेंज हुए, एक चेंज तो ये हो गया, एक चेंज ये हो गया 2, उसके बाद फिर तीसरा चेंज ये हुआ। ठीक है, तो 3 चेंज हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शन का सहारा लेना आसान समझा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो 2 चेंजेस किए गए हैं, पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल चेंज उसके वेतन में कितना हुआ। ठीक है, तो 2 चेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह +20, वाई की जगह -20, और प्लस एक्स की जगह +20, वाई की जगह गुणा में -20 और बटे 100। ठीक है, तो 20 से 20 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया दोस्तों, 20 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 400। ठीक है, लेकिन 400 किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बचा हुआ है, तो नीचे 100 है, और जब 400 का 100 में डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा माइनस के 4%। माइनस का मतलब है कमी, यानी कि 4% की कमी, 4% की कमी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब अपना ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो परसेंटेज दी गई है वो सेम दी गई है, 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। ठीक है, अगर हम अपना फॉर्मूला देखें तो उसमें क्या था, x + y + xy बटे
100, एक्स वाई बटे 100, ठीक है। अगर एक्स और वाई को हम सेम कर दें, एक को प्लस कर दें और एक को माइनस कर दें, ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये तो दोनों कट जाएंगे, प्लस से माइनस कट जाएगा। और जब यहाँ ये एक्स और वाई सेम रहेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का और बटे 100, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। अगर एक जो प्रतिशत बढ़ाई गई वापस से अगर इतना ही प्रतिशत कम कर दिया जाए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 20% बढ़ा दी गई और फिर 20% की ही कमी कर दी गई, तो इसका मतलब एक्स की जगह क्या रख देंगे, हम 20 रख देंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो माइनस तो माइनस रहेगा ही, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 बटे 100, यानी कि 4% की कमी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब दोनों ही प्रतिशत सेम दी गई हो, एक बार घटाई और एक बार बढ़ाई, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है, ठीक है। तो दो चेंजेस किए गए, एक बार 10% बढ़ाई गई और फिर से 10% बढ़ाई गई, ठीक है, फिर से 10% बढ़ाई गई, तो पूछ रहा है कितने की वृद्धि, कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पहला तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह 10 रखना है, वाई की जगह भी 10 रखना है, दोनों प्लस के साइन है, तो प्लस का 10, प्लस का वाई की जगह 10, प्लस का एक्स की जगह 10 मल्टीप्लाई वाई की जगह 10 बटे 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 10 20, तो ये हो गया, और 100 ऊपर बन गया, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये टोटल 21 बन जाएगा, ठीक है, कितना 21, ठीक है। तो इसका मतलब 21% की वृद्धि हो गई, कि जो भी हमें संख्या दी गई थी उसमें 21% की वृद्धि हो गई, ठीक है। संख्या क्या दी गई थी हमें, 100, क्या दी गई थी 100, ठीक है। तो 100 का 21% कितना हो जाएगा, 100 का 21% 21 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 का कितना भी प्रतिशत निकालते हैं वो सेम वही संख्या आ जाती है। तो इसका मतलब कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 21 रुपये की ही वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले तो किया फॉर्मूले से, अब करते हैं इसको किससे, फ्रैक्शन से, ठीक है। तो देखो 100 रुपये थे, ठीक है, कितने थे 100, 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 10% की वृद्धि का क्या मतलब हो गया, प्लस 1 बटे 10, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि, यानी कि 11 बटे 10, ठीक है। तो ये हो गई 11 बटे 10, यानी जो 100 थी वो एक वृद्धि के बाद कितनी हो गई, 100 मल्टीप्लाई 11 बटे 10, ठीक है। अब ये नई संख्या बन गई एक वृद्धि के बाद, ठीक है। अब इसमें से फिर से 10% की वृद्धि हुई इसमें, तो फिर से ये 11 बटे 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं, नीचे 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर से 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो कितना बच गया, 11 मल्टीप्लाई 11, तो कितना आ गया 11 11 121। तो जो 100 थी वो दो चेंजेस के बाद कितनी बन गई, 121, ठीक है। तो कितने रुपए बढ़ गए, 100 से 121 बन गए, तो इसका मतलब 21 रुपये बढ़ गए, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे बस फर्क क्या था, इस क्वेश्चन में हमें रुपये पूछ लिया गया, ठीक है। अगर डायरेक्ट परसेंटेज पूछता तो परसेंटेज हमारा यहीं निकल के आ गया था, ठीक है, कितना 21%, कितना 21%, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, ठीक है। तो पहले करते हैं इसको फॉर्मूले से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अगर जितने प्रतिशत की वृद्धि की गई हो उतने ही प्रतिशत की, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतनी प्रतिशत की कमी की जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%, ठीक है। तो इसमें 20% की वृद्धि की और फिर उसमें 20% की ही कमी कर दी, तो ओवरऑल चेंज कितना आ जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि माइनस 400 बटे 100, यानी कि माइनस का 4%। तो इसका मतलब जो भी मूल्य था हमारा उसमें 4% की कमी हो गई, ठीक है। तो हमारा रेट कितना था शुरू में, 75 रुपये था, ठीक है। तो 75 में 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो 75 में 4% की कमी हो गई, तो फाइनल कितना बच जाएगा, 4% घट गया, कोई भी संख्या 100% होती है, तो 100% में 4% घट गई, तो कितने बच गई 96%, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का डिवाइड, ठीक है, 100 का डिवाइड। तो देखो 25 से काट लेंगे, ठीक है, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। अब 4 से 96 कट जाएगा दोस्तों, 24 बार, 24 चौका 96, तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 24, यानी 24 दिया 72, कितना आ जाएगा 72। तो अपना ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ये कर लिया हमने फॉर्मूले से, इसमें हमें दो चेंज दिए गए थे, एक बार 20% फिर से 20% की कमी, ठीक है। तो हमने कर लिया फॉर्मूले से। अब करते हैं इसको फ्रैक्शन से, ठीक है। तो देखो पहले हम जो परसेंटेज हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस 20%, यानी प्लस 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 पे 1 की बढ़त, तो ये हो जाएगा 6/5, ये होती है 20% प्लस 20% का फ्रैक्शन। अब माइनस 20%, क्योंकि दूसरी बार उसने कमी की 20% की, तो माइनस लगा दिया, तो माइनस 20 का प्रतिशत कितना होता है 1/5, यानी 5 पे 1 की कमी, तो 5 में से 1 गया तो 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस था तो हमने 5 में 1 जोड़ के 6 बना दिया, या माइनस था तो 5 में से 1 घटा के 4 बना दिया, ठीक है।
तो अब ये दोनों परसेंटेज हमने फ्रैक्शन में बदल ली, ठीक है। अब देखो हमारे पास रुपये कितने थे दोस्तों, 75 रुपये, कितने, 75, ठीक है। पहला बदलाव किया इसमें 20% की वृद्धि कर दी, यानी 6/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा बदलाव किया इसमें 20% की कमी, यानी 4/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 4/5। अब देखो कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, 5 पंजे 25 तिया 75, यानी 25 से कट गया 3 बार, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया दोस्तों, एक तो बच गया 3, मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। तो 3 छिक्के 18, 18 चौका 72, ठीक है। तो कितना आ गया, 72। तो अपना इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों तरीके से करके देखा हमने, यहाँ भी हमारा 72 आया और यहाँ भी हमारा 72 आया, ठीक है। तो इसका मतलब तरीका हमारा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैथ में एक क्वेश्चन को करने के कई कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा तरीका लॉजिकल है, ठीक है, तो हमारा आंसर ही भी सेम आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आज जो भी देखा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। सो आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। जो भी परसेंटेज इंक्रीमेंट इन परसेंटेज बढ़त या फिर परसेंटेज घटत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की इस क्लास में, ठीक है। और जितना अच्छे से, जितना शॉर्ट तरीका हो सकता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, आप चाहे कोई सा भी पेपर चेक कर लेना, ठीक है। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का एक बार जरूर रिवीजन करना, दोबारा से अगर समझ नहीं आए तो क्लास को रिपीट करके जरूर देखना, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू गाइस, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।